गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 4th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जो है वो है एटमॉस्फेयर प्रोसेसर इट्स वेरिएशन विथ ऑफ हाइट। जो है मतलब कहने का अर्थ ये है कि वायुमंडलीय दबाव ऊंचाई के साथ इसकी क्या भिन्नता होती है, आज इसके विषय में छात्रों जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। मतलब इसका अर्थ ये है कि हमारा जो वायुमंडलीय दाब होता है या वायु का दबाव होता है वो हर जगह पृथ्वी पर एक जैसा नहीं होता है। सागरों में अलग तरीके होता है और महासागरों में अलग तरीके का वायुमंडलीय दबाव होता है, और आपके पृथ्वी के अगल बगल जो चारों ओर जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो अलग भिन्न होता है। आज इसी के विषय में जो है छात्रों जो है हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं कि वायुदाब मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि वायुदाब वायुमंडलीय दबाव जिसे वायु दबाव या बैरोमीटर दबाव के रूप में भी जाना जाता है। मतलब वायुमंडलीय दबाव को जो है दो रूपों में जाना जाता है छात्रों, जो है वायु दबाव और बैरोमीटर। जो है कहीं कहीं एग्जाम में छात्रों जो है वायुमंडलीय दबाव का दूसरा शब्द जो है जरूर जो है क्वेश्चन में पूछ जरूर लेता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा जो है कि वायुमंडलीय दबाव को वायु दबाव और बैरोमीटर के दबाव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर का भी एक दबाव पाया जाता है जो हमारे वायुमंडलीय दबाव के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद इसके जो मानक हैं जो है वो हम आपको बतला रहे हैं कि मानक वायुमंडलीय दबाव की एक इकाई है जिसे हम 101 से 235 PA, उसके बाद इसे हम अगर मानक के रूप में अगर कहेंगे तो 1013.25 HPA, इस मानक के रूप में हम इसे जो है छात्रों प्रदर्शित करेंगे के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 1013.25 मिलीबार 760 मिलीमीटर HG 2919212 इंच HG या जो है 14.696 PSI के बराबर जो है ये मानक वायुमंडलीय दबाव का पाया जाता है छात्रों जो है। ठीक है, फिर उसके बाद अर्थात समुद्र तल पर पृथ्वी का वायुमंडलीय दबाव लगभग 1 ATM है। ATM का मतलब ये हुआ एक ये मानक है जिसके रूप में इसे प्रतीक के रूप में जो है महासागरों में वायुमंडलीय दबाव को प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है जो है। ठीक है छात्रों, फिर उसके बाद अधिकांश परिस्थितियों में माप बिंदु के ऊपर हवा के भार के कारण होने वाले हाइड्रोस्टैटिक दबाव से वायुमंडलीय दबाव का बारीकी से अनुमान लगाया जाता है। मतलब बारीकी से जो है अनुमान लगाया जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ऊपरी वायुमंडलीय द्रव्यमान का कम होता चला जाता है। मतलब जैसे ही वायुमंडलीय दबाव जो है ऊपर होता रहेगा तो वहाँ पे द्रव्यमान जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसके बाद जो है इसीलिए बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव को कम किया जा सकता है, क्योंकि वायुमंडलीय पृथ्वी के त्रिज्या के सापेक्ष पतला है। विशेष रूप से कम ऊंचाई पर घनी वायुमंडलीय परत ऊंचाई के कार्य के रूप में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी उसकी ऊपर से और नीचे की क्या है वो उसके अकॉर्डिंग जो है आपके वायुमंडलीय दबाव को जो है प्रभावित करता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण को स्थिर माना जा सकता है और
इस गिरावट में बहुत कम योगदान होता है। दबाव प्रति इकाई क्षेत्र में बल को मापता रहता है छात्रों जो है, ठीक है। फिर उसके बाद जो तंत्र हमारा होता है, वायुमंडलीय जो तंत्र होता है छात्रों जो है, वो हम आपको बतला रहे हैं कि वायुमंडलीय दबाव सतह के ऊपर वायुमंडलीय गैसों पर ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता रहता है और यह ग्रह के द्रव्यमान, सतह की त्रिज्या और गैसों की मात्रा और संरचना और वायुमंडलीय में उनके ऊर्ध्वाधर वितरण का एक कार्य होता है। यह ग्रहों के घूर्णन और स्थानीय प्रभावों जैसे हवा के वेग, तापमान के कारण घनत्व भिन्नता और संरचना में भिन्नता द्वारा संशोधित होता रहता है। फिर उसके बाद मध्य समुद्र स्तर का जो दबाव होता है वायुमंडलीय, वो हम आपको बतला रहे हैं छात्रों जो है, जो कि एमबार या HPA में वायुमंडलीय दबाव दिखाने वाला मानचित्रक आपको जून, जुलाई और अगस्त ऊपर और दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए 15 साल का औसत समुद्री स्तर का दबाव ERA 15 पुनः विश्लेषित करते हैं। और कोल्समैन ने प्रकार बैरोमीटर का विमान अल्टीमीटर के रूप में जो है मध्य समुद्री स्तर में जो है उसे दर्शाया गया। औसतन समुद्र स्तर दबाव, औसतन समुद्र स्तर का वायुमंडलीय दबाव होता रहता है जो है, जो कि समुद्रों का और जो स्तर होता है और महासागरों का जो स्तर होता है वो हमेशा भिन्न होता है, क्योंकि दोनों जगह की जो है छात्रों जो है वायुमंडलीय दबाव जो है अलग अलग तरीके का, अलग अलग भिन्न तरीके का पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ वह वायुमंडलीय दबाव है जो आमतौर पर रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्रों, इंटरनेट पर मौसम रिपोर्ट के रूप में जो है दिखाया जाता है कि इस समय यहाँ पे क्या जो है स्थिति बनेगी, चक्रवात आएगा कि बारिश होगी कि घने कोहरे रहेंगे या आर्द्रता रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको जो है मेट्रोलॉजी के वायुमंडलीय दबाव के द्वारा जो है हम आपको जो है रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्रों और इंटरनेट के माध्यम से जो है मौसम की रिपोर्ट को जो है प्रदर्शित करते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं छात्रों। फिर उसके बाद विमानन में अल्टीमीटर सेटिंग एक वायुमंडलीय दबाव का समायोजन करता है, जो कि जो हमारा विमान है वो क्षोभ मंडल के स्तर में जो है एक तरीके से उड़ता रहता है, तो वहाँ पे जो अल्टीमीटर एक सेटिंग पाई जाती है वायुमंडलीय दबाव का, वो समायोजित होता रहता है, उसे समायोजित किया जाता है। औसतन समुद्र स्तर का दबाव 1013.25 HPA और 29.921 इन AHG, फिर 760.00 mmHg के मानक के रूप में उसे प्रदर्शित किया जाता है छात्रों। विमानन मौसम रिपोर्ट में दुनिया भर में हेक्टोपास्कल्या मिलीबार 1 हेक्टोपास्कल 1 मिलीबार में प्रसारित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और जापान को छोड़कर जहां से इसे पारे के इंच 2 स्थानों तक में रिपोर्ट को किया जाता है, मतलब वहाँ का जो रिपोर्टिंग किया जाता है छात्रों जो है वो 2 दशमलव के बाद की जो है रिपोर्टिंग जो है मानक के रूप में दिखाकर दिखाया जाता है जो है, ठीक है। फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी समुद्र स्तरीय दबाव SLP की रिपोर्ट करते हैं, जिसे एक अलग विधि द्वारा समुद्री स्तर पर समायोजित किया जाता है। सबसे कम मापने योग्य समुद्री स्तर का दबाव उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और बवंडर के केंद्रों पर पाया जाता है, जो 870 HPA जो और 12.6 PSI 26 इन HG के रिकॉर्ड के निचले स्तर पर इस मानक के रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता है छात्रों जो है।
जिससे हमें वायुमंडलीय दबाव का जो है एक जो है प्रेशर का पता चलता है कि यहाँ पे कितना जो है हमारा वायुमंडलीय दबाव है। क्योंकि अगर देखा जाए जहाँ पे क्या कहते हैं बवंडर समुद्रों से उठता है या महासागरों से जो है बवंडर उठता है, तो उस समय वहाँ पे उसका वायुदाब वायुमंडलीय जो दबाव होगा वो अलग होगा। और सामान्य तौर पे अगर रखा जाए या सागर हो या महासागर हो, वहाँ पे जो है आपको वायुमंडलीय दबाव जो है हमेशा आपको भिन्न पाई जाएगी, जो कि उन्हें इन मानकों के अनुसार जो है एक तरीके से आंकड़ा को डेटा को जो है रिकॉर्ड करके प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सतही दबाव जो है, सतही दबाव पृथ्वी की सतह, भूभाग और महासागर पर किसी स्थान पर वायुमंडलीय दबाव को कहा जाता है। मतलब एक स्थान पर जो है इस स्तर को सतही दबाव को जो है मतलब कि किसी बैरोमीटर के द्वारा जो है उसे मापा जाता है। फिर उस स्थान पर हवा के द्रव्यमान के सीधे अनुपातिक रूप को देखा जाता है। संख्यात्मक कारकों से वायुमंडलीय मॉडल्स जैसे सामान्य परिसंचरण मॉडल GCM आमतौर पर सतह के दबाव के गैर आयामी लघु गणक की भविष्यवाणी करते रहते हैं। पृथ्वी पर सतही दबाव का औसतन मान 985 HPA के अकॉर्डिंग मानक को जो है प्रदर्शित किया जाता है या मानक को रखा जाता है। फिर उसके बाद यह औसतन समुद्र स्तर पर दबाव के विपरीत है, जिसमें समुद्र तल से ऊपर या नीचे के स्थानों के समुद्र स्तर का दबाव का एक्सट्रपलेशन शामिल होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक वायुमंडलीय में औसतन समुद्र स्तर पर औसत दबाव जो है 1013.25 HPA या वायुमंडलीय ATM या 29.92 इंच के पारा के रूप में इसे जो है मानक को प्रदर्शित किया जाता है। फिर उसके बाद ऊंचाई भिन्नता जो है, वायुमंडलीय जो हमारा ऊंचाई होता है छात्रों जो है वो किस तरीके भिन्न होता है वो हम आपको बता रहे हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव में भिन्नता 15 डिग्री सेल्सियस और 0% सापेक्ष आर्द्रता के लिए गणना की जाती है। पृथ्वी पर दबाव सतह की ऊंचाई के साथ बदलता रहता है, इसीलिए पहाड़ों पर हवा का दबाव आमतौर पर समुद्र तल पर हवा के दबाव से कम होता रहता है। पृथ्वी की सतह से मध्यमंडल के शीर्ष तक दबाव सुचारू रूप से बदलता रहता है। फिर उसके बाद हालांकि मौसम के साथ दबाव बदलता और नासा ने साल भर पृथ्वी के सभी हिस्सों की स्थितियों का औसतन निकालता रहता है, जो कि रिपोर्ट के डाटा के रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुमंडलीय दबाव का कम होता चला जाता है। कोई किसी दी गई ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव की गणना कर सकता है। तापमान और आर्द्रता भी वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करते हैं। दबाव तापमान के समानुपातिक होता है और आर्द्रता से विपरीत रूप में संबंधित होता है, और एक सटीक आंकड़े की गणना करने के लिए ये दोनों आवश्यक होते हैं। उसके बाद दाईं ओर का ग्राफ 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 0 सेल्सियस की % के सापेक्ष आर्द्रता के लिए विकसित किया गया था। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी एक रिपोर्ट है जो है वो हम अपने वायुमंडलीय दबाव को जो है जैसे ही ये सागर और महासागर के समीप आएगा तो वहाँ पे वायुमंडलीय दबाव जो है अलग होगा, और जैसे ही इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी वहाँ पे वायुमंडलीय दबाव जो है कम होता चला जाएगा छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।